अपने झारखंड वाले प्लांट से 800 मेगावाट का दूसरा जो प्लांट था उसको चालू नहीं किया है। किस लिए किया है? बिजली को निर्यात करने के लिए। और कहाँ निर्यात करने को लिया है? मेरे से किसी ने आज फ़ोन किया सर कि क्या वोडाफोन आइडिया हमें चमत्कारी चीज़ें दिखा सकता है। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि हम वहाँ पर डर डर के बैठे हैं। मैंने अभी आपके लिए जो आज से 20 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मुझे अडानी ग्रुप में जो है ना कुछ अच्छी सी उम्मीद दिख रही है। वो सारी की सारी उम्मीद बिल्कुल अभी भी का है। आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है और आपको उसके अंदर 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है। जो आ रहा है वो आ रहा है, जो ले लिया वो ले लिया। का दिखता है ना, 3 रन के लिए भी भागता है। ध्यान रखना कि मौका मिलने वाली बात है और मौका जब हम चुराना शुरू कर देते हैं, वो सोचे कि मुझे छक्का और चौका मारना है, मुझे 6 और 4 ही बनाने हैं, तो वो 1-2 रन के लिए क्यों भागता है? कि आप बार बार कहते हैं कि प्रॉफिट ले लो, ये ऐसी मनसा आपके अंदर आती क्यों है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं सर, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे BEL की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया, और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, यानी कि अडानी पावर और अडानी ग्रुप की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग कहते हैं मुझे कि सर आप हमेशा फोकस जो करते हैं प्रॉफिट को खींचने पर करते हैं, कि आप बार बार कहते हैं कि प्रॉफिट ले लो, ये ऐसी मनसा आपके अंदर आती क्यों है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर कि अगर सचिन तेंदुलकर मैदान पर खड़ा होकर सिर्फ यही सोचे कि मुझे छक्का और चौका मारना है, मुझे 6 और 4 ही बनाने हैं, तो वो 1-2 रन के लिए क्यों भागता है? क्योंकि 1-2 रन कभी कभी किसी मैच को जिताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर के स्कोर जो होते हैं ना, अभी तक कितने रन बना लिए, उसमें सिर्फ 4 और 6 नहीं है, यानी कि 4 और 6 नहीं है, उसके अंदर 1, 2, 3 भी है, यानी कि उन रनों का योगदान सचिन तेंदुलकर को अच्छा बनाकर गया है। ध्यान रखना सर मेरी बात, हम क्या करते हैं, हम सीधा चौका छक्के के चक्कर में है, पर 1, 2, 3 भी हमारी वैल्यू को बढ़ाता है। यही इन्वेस्टिंग है सर। हम एक ऐसे मैदान पर हैं जिस मैदान पर जो भी रन मिले उसको बटोरो, और चौके छक्के की अगर हमें तलाश है तो उसके लिए दूसरा डीमैट अकाउंट है, उसके अंदर छोड़ो सर। चौका छक्का बड़ी मुश्किल से लगेगा, पर ध्यान रखना अगर आपका विषय लंबे समय का है तो वो आपको दूसरे अकाउंट पर रखकर ही होगा। सचिन तेंदुलकर से सीख लो या किसी भी क्रिकेटर से सीख लो आप कि वो 1 रन के लिए भी भागता है, मौका दिखता है ना 2 रन के लिए भी भागता है, मौका दिखता है ना 3 रन के लिए भी भागता है। ध्यान रखना कि मौका मिलने वाली बात है और मौका जब हम चुराना शुरू कर देते हैं वो हमारी वैल्यू को बढ़ा देता है। 10,000 रुपये आपने किसी शेयर में लगाया, किसी पोर्टफोलियो 10,000 का है, आपका पोर्टफोलियो 10,000 का है और आपको उसके अंदर 1,000 का प्रॉफिट आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है, जो ले लिया वो ले लिया, तो वो 10,000 के पास 1,000 आपको दिखता रहेगा, यानी 11,000 प्रॉफिट दिखता रहेगा। तो वो आपके 10,000 के चक्कर लगा रहा है 1,000। वो अगर हमने ले लिया तब वो हमारे पास है, तब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? 11,000 कहलाएगा। तो फिर अब जब हम कुछ चीज़ खरीदेंगे तो वो हम 11,000 का खरीदेंगे, नहीं तो 10,000 जो 1,000, 2,000, 3,000 बढ़ते जाएंगे ना, वो सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कभी आपने देखा कि खाना सामने हो और आप देखकर ही मन भर रहा हो आपका, खा के ही भरेगा भाई। तो यही एक प्रॉफिट का मंथन है कि अगर आपने ये चीज़ को दर्शा लिया ना कि बड़े बड़े लोग भी प्रॉफिट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी एग्जिट कर रही है, अभी एयरटेल से किसी ने अपना स्टेक को सेल किया है, तो उन्हें भी लगता है भाई एयरटेल 2,000 में जाएगा। लेकिन समय समय पर अपने प्रॉफिट की तलाश कीजिए सर। जब तक कि हम समय समय पर अपने प्रॉफिट की तलाश नहीं करेंगे, सच मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी अमाउंट झुकी हो जाएगी। मान लो आपका पोर्टफोलियो आपने 2 लाख रुपए लगाए और आज भी 10 साल बाद भी वो आपका 2 लाख के करीब ही है, तो क्या हुआ उससे?
अमाउंट तो नहीं बढ़ी ना, आपने सोचा रख लेंगे रख लेंगे रख लेंगे। रखने वाले शेयरों की चीज़ ही अलग होती है, उसका तो काम देखना पड़ता है, उसमें त्याग देना पड़ता है। तो हर एक मनसा बनाइए, प्रॉफिट पर विशेष ध्यान दिए, क्योंकि प्रॉफिट के चक्कर में ही मार्केट चल रही है। बिना प्रॉफिट के हम लॉस करने के लिए तो प्रॉफिट लेने के लिए भी तो आए ना। और मार्केट 19,000 को पार कर रही है, भागी जा रही है। और जो शेयरों में आपको अपने प्रॉफिट की मंशा दूर तक के दिखती है, दृष्टि दिखती है, उसके अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा हमें ज़रूर बनानी चाहिए सर। ध्यान रखना, BEL कल ही मैंने आपको बताया था, इसको सर रक्षा के क्षेत्र में 2191 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल गया है। बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है सर ये। और ये उसके अलग है जो 5900 करोड़ रुपए इसको पहले वो जो ऑर्डर मिला है। यहाँ क्या चीज़ दिख रही है? यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि रक्षा के क्षेत्र में जो इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, ये इस शेयर की वैल्यू बढ़ा देगा। टारगेट सर इसके अंदर 150-175 रुपए के आ रहे हैं। तो यानी कि जिस कंपनी को रक्षा के क्षेत्र में अच्छा ऑर्डर मिलता जा रहा है, वो आपकी दृष्टि में BEL है। और आपको समझना है कि अगर हमें रक्षा के क्षेत्र वाले सेक्टरों में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो अपने देश को देखकर करना है कि देश किस चीज़ को मजबूत कर रहा है, डिफेंस को मजबूत कर रहा है। तो जिस देश का डिफेंस मजबूत, तो उस पर अपनी निगाहें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र से ही इसे इतना ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा है। बहुत फोकस में आने वाला है शेयर सर ये। और फिर भी बता रहा हूँ, समय समय पर अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान आपको देना पड़ेगा। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की कल ही मैंने आपको बताया था कि भाई फंड के लिए ये तैयारी पूरी कर रहे हैं और 5G लाने की भी तैयारी ये पूरी कर रहे हैं। और एक कंपनी चीन की है ZTE, उसके साथ मिलकर ये अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एक समझौता जो हुआ है, जिसके लिए ZTE को सरकार से मंजूरी भी मिली है, वहाँ पॉजिटिव संकेत है। और इसी पॉजिटिव संकेतों को देखकर कल ही मैंने इसके शेयरों को लिया है। मेरे से किसी ने आज फ़ोन किया सर कि क्या वोडाफोन आइडिया हमें चमत्कारी चीज़ें दिखा सकता है। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो चमत्कारी वाली चीज़ों के अनुसार ही आ रही है, क्योंकि फंड एक यहाँ केंद्र बन गया है और हम उस तलाश को इससे लेना चाह रहे हैं प्रॉफिट को। देखो सर, ये आगे जाकर कुछ भी करे या ना करे, फिलहाल के लिए ये पॉजिटिव संकेतों के साथ न्यूज़ के द्वारा आ रहा है। और मैं न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ सर। वोडाफोन आइडिया का टारगेट है सर, अब छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनको डिजिटलकरण करने के लिए सर, उनको डिजिटल की सेवाएं देने के लिए, पेशकश देने के लिए ये MSME जो होते हैं उनको ये 2.5 लाख को कवर करेगा। यानी 2.5 लाख MSME के पास ये अपनी डिजिटल पेशकश रखेगा, जिससे उनका व्यापार और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ये इस क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है डिजिटलकरण में। तो जब किसी कंपनी के व्यू डिजिटलकरण की ओर आ रहे हैं, और आपको पता है AI का अब ज़माना आ रहा है, कई लाखों नौकरियां जाएंगी सर AI की वजह से, जो सुनने में आ रहा है कि अब तो भाई जो सोचोगे वही हो जाएगा, इस तरीके से मशीन जो काम कर रही है। तो अब जो है ज़माना डिजिटलकरण का है, और उसको देखते हुए ये 2.5 लाख MSME को डिजिटल पेशकश करने वाली लक्ष्य के साथ वोडाफोन आइडिया बढ़ रहा है। और सारी चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ से फंड आया वहाँ से इसके अंदर तेज़ी की तलाश हमें जो देखने को मिलेगी, वहाँ पर हमारी तलाश होगी प्रॉफिट निकालने की। हर एक मकसद मैं आपको बता चुका हूँ कि सचिन तेंदुलकर जो है भैया 1-2 रन ही ना बनाए तो वो कभी ना कभी मैच हार भी सकते हैं इस तरीके से। तो हर एक जो मौका मिले उसको हमें लुभाना चाहिए। क्यों इस तरीके से, जैसे अब अडानी ग्रुप हमें दिख रहा है कि भाई अडानी ग्रुप अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ एक अमेरिका का निवेशक जो है इसके अंदर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। जहां कल अडानी ट्रांसमिशन जो 51-52 रुपए गिरकर देखने को मिला है, वहीं पर किसी कंपनी यानी कि जी ने 2666 करोड़ रुपए के हिस्सेदारी को खरीद लिया, यानी कि करीब 3% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है खुले बाजार में। जब इस तरीके के बाजार में एक अमेरिकी निवेशक जो इनके शेयरों में 4 कंपनियों में मार्च में पहले भी अपनी मौजूदगी हासिल कर चुका है, जिसकी वैल्यू थी सर 15,466 करोड़ रुपए, पहले भी इन्वेस्टमेंट करके JQG बैठा है।
हम कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप को डुबा रहा है हिडनबर्ग, और हम उसके डर से अपने को अलग एहसास महसूस कर रहे हैं, भाई अब क्या हो गया हमारे साथ, हमें लॉस इतना हो रहा है। लेकिन GQG जो है लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को अडानी ग्रुप में बढ़ा रहा है। ये क्या दिशा दिखा रहा है कि एक बड़े निवेशकों को अडानी ग्रुप में देखने को मिल क्या रहा है। देखो सर, मैंने आपको बताया था कि इनको जो अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, वो इनकी सारी कंपनियों की जब शेयर प्राइस तेजी के साथ ऊपर जाएंगे, मार्केट कैप बढ़ेगा, ये अपनी पोजीशन में आएंगे। लेकिन किसी भी चीज को समझने के लिए उसके उतार और चढ़ाव में न्यूज एक इफेक्ट जरूर डालती है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। QG ने सर अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेज में बुधवार के दिन फिर से खरीदारी करी और उन्होंने अपनी होल्डिंग को सर बढ़ा लिया है। जहां अडानी इंटरप्राइजेज में अब जो QG की होल्डिंग हो गई है वो करीब 4.96% की हो गई, और वहीं पर अडानी ग्रीन की सर 6.32% की इनके अंदर अब जो है ना होल्डिंग हो गई है। सर ध्यान रखना कि ये शेयर मार्केट इस तरीके से समझ बिल्कुल नहीं आएगी कि शेयर गिर रहे हैं, बल्कि इस तरीके से महसूस होगी कि जब इतनी बड़ी फर्म इनके अंदर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं तो वो किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्या उनकी एक मंशा है, क्या उनको वो शेयर काफ़ी नीचे मिल रहे हैं। अब नीचे ही मिल रहे हैं सर काफ़ी शेयर इनको, जी हमने और किसी ने तो ऊपर खरीदा होगा, लेकिन इनको कहाँ मिल रहे हैं, नीचे मिल रहे हैं। तो वहाँ पर ये अपनी मौके की तलाश कर रहे हैं, ये अपने एक एक दो करके रंग बना रहे हैं QG। तो ध्यान रखना सर, अडानी ग्रुप फिर से उभरेगा। फिलहाल तो इनका जो भी मकसद है अपने कर्जों को उतारना है। यहाँ पर JQG अपनी उम्मीदों को खरा जो है ना सर अडानी ग्रुप के शेयरों में देख रहा है, और हम वहाँ पर डर डर के बैठे हैं। मैंने अभी आपके लिए जो आज से 20 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मुझे अडानी ग्रुप में जो है ना कुछ अच्छी सी उम्मीद दिख रही है। वो सारी की सारी उम्मीद बिल्कुल अभी भी खरी है। मैंने कहा 7 दिन में इसके अंदर थोड़े से उजाले आ सकते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ही इसके अंदर जो अमेरिका से एक न्यूज आई थी जिसके अंदर वो अपने निवेशकों से जांच के दायरे बिठा रहा है अमेरिका, उसने इनके शेयरों को फिर घेरा। और मैंने कहा था आपको कि मुझे जो वैल्यू लगती है सर न्यूज की लगती है। क्या अडानी पावर ने उसके बाद अपने झारखंड वाले प्लांट से 800 मेगावाट का दूसरा जो प्लांट था उसको चालू नहीं किया है? किया है। किस लिए किया है? बिजली को निर्यात करने के लिए। और कहाँ निर्यात करने के लिए किया है सर? बांग्लादेश में सर। तो ये क्या एक कम चीज है कि अडानी इन सारी मुसीबतों के बाद भी अपने को अच्छा करता जा रहा है? ध्यान रखना सर, अडानी पावर की मार्च 2023 में 10,242 करोड़ रुपए की सेल थी, यानी कि इतनी ये सेल कर रहा है। और करीब इनका जो प्रॉफिट निकल कर आया था 5,242 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट निकल कर आया था। तो हम उस कंपनी को बेकार बिल्कुल नहीं बता सकते जिस कंपनी के शेयर किसी न्यूज के वजह से गिर रहे हैं। हिडनबर्ग को आपने एक ऐसे हथियार की तरह देखा कि जिसने अडानी को मजबूर कर दिया, और वो हर एक संभव प्रयास अपने को सुधारने पर कर रहे हैं। तो हम उस चीज़ों के लिए चल रहे हैं सर। ध्यान रखना सर, आप भूल रहे हैं। नए लोगों को मैं फिर बता दूं, 97 रुपीज़ में जब अडानी पावर का शेयर था ना, तभी इसके अंदर मैंने आपके एक एक चीज़ आपको एनालाइज करके बताई, और शेयर 400 रुपये तक भागा सर। और 400 रुपये तक के इसके अंदर कंटिन्यू मैंने अपनी वीडियो के अनुसार आपको बताया। फिर मैंने आपको निगेटिव चीज़ भी इसके अंदर बताई थी, और फिर वहाँ से शेयर गिरना भी शुरू हुआ था। तो हमारी एनालाइज थोड़ी विलम्ब हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना 20% का इसके अंदर अभी सर्किट लगा हुआ अडानी पावर में। तो ये कभी भी 20% उछल के भाग जाएगा। 20% काफ़ी ज़्यादा होता है सर, और वो अडानी पावर के शेयर में है। मैंने आपके लिए एक वीडियो 2 दिन पहले जो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सेबी जांच कर रहा है, और जांच में वो कुछ ब्यौरा मांग रहा है। कौन कौन सी कंपनी थी वो? अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अंबुजा सीमेंट। गिरे तो और भी शेयर हैं, पर ये भी शेयर गिरे हैं। तो मैंने कहा था ना कि अभी थोड़ी सी निगेटिव की चीज़ दिख रही है, वो वीडियो आप जाके सर देख सकते हो। तो हमें अडानी पावर को इस उपलब्धि के अनुसार देखना है कि जिस तरीके से वो अपनी सेल को और प्रॉफिट को और अपनी मंशा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट को चालू करके बांग्लादेश में बिजली पहुंचा रहा है। या कोई टारगेट निकल के नहीं आ रहे हैं,
पर आपको एक तथ्य समझाया जा रहा है कि दूसरा कोई एक निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कंपनी में अपने निवेश को बढ़ा रहा है। GQG क्यों बढ़ा रहा है? मंथन कीजिए सर। हर एक चीज़ अगर सबको दिख जाए ना, सभी ने प्रॉफिट कमा लेंगे। धैर्य भी एक चीज़ है, तो धैर्य दीजिए सर। अडानी पावर में, अडानी ग्रुप में उभरेगा। कोई इतना हजारों करोड़ों रुपए नहीं लगाएगा बाहर का निवेशक, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुजलोन एनर्जी के, और सुजलोन एनर्जी में आ रहे हैं निकल कर टारगेट बहुत बहुत बढ़िया सर। कहीं 20 के टारगेट आ रहे हैं, 18 के टारगेट आ रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट 22 रुपीज़ के दे दिए हैं। जहां हमारे पावर ग्रिड को एक आवश्यकता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उसके अंदर पवन, सौर और जल भी बिल्कुल से बिल्कुल योगदान देगा, और वो योगदान होगा एक अच्छा स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ। यहाँ पर टारगेट जो भी कंपनी देख रही है उनको पता है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता लग रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो अभी यात्रा पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी ग्रीन ऊर्जा के बारे में ज़्यादा भी बात की है। और देश की कंपनी सुजलोन एनर्जी जो देश में और विदेशों में अच्छा वर्क कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको समझकर चलना पड़ेगा, आगे जाकर ये अच्छे टारगेट दिखाएगी। फिर कह रहा हूँ अपने प्रॉफिट पर भी ध्यान देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को है ज़्यादा पैसों की ज़रूरत, और वो किस तरीके से अपने पैसों को जुटाएगी ये भी हमें समझना है, क्योंकि इनको अपने जो कर्ज ये धीरे धीरे उतार रहे हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ इसके अंदर निकल कर आ रही है। और चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रीन एनर्जी जिस तरीके से वर्क करेगा वो आने वाली दिशा ही चेंज कर देगा। तो अगर उस दिशा को देखने के तरीके हमारे अंदर हैं, तो ये बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म वाले 18, 20, 22 के टारगेट और लक्ष्य कह रहे हैं खरीदने का 22 तक के, ICICI सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा एनालाइज इसके अंदर की होगी। तो हम उनकी एनालाइज के अनुसार भी इसको अभी तेज़ी के संकेत से ही दिख रहे हैं। लगातार तेज़ी संकेत दिखा रहा है सर, ये भी आप समझ लेना। तो कुछ ना कुछ अंदरूनी चीज़ और जिससे बिजली उत्पन्न होती है, उस काम के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सुजलोन एनर्जी वर्क कर रहा है। और देश में जिस तरीके से पवन, सौर और बैटरी भंडार से जो क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, वो एक देखने का ही नज़रिया होगा, वो होगा सर आगे का सर। तो सुजलोन एनर्जी में आगे की दिशा आपको थोड़ी तेज़ी की और उसी तेज़ी में अपने प्रॉफिट की बनाकर धीरे धीरे चलना चाहिए, और देखना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर का जो पूरा का पूरा स्कोर है उसके अंदर 1, 2, 3 रन भी हैं। और कभी कभी तो देखने को मिला है कि 1 रन से कोई हार जाता है और 1 रन से कोई जीत जाता है। तो मौके की तलाश करते जाइए, और जब तक आप मौके की तलाश नहीं करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अडानी पावर हो या अडानी ग्रुप के कोई भी शेयर हो, वहाँ पर हम इस वजह से डर गए हैं कि इसके अंदर हिडनबर्ग ने कुछ चीज़ें की हैं, फिर उसके बाद सेबी भी इसके अंदर जांच कर रहा है। तो मैंने पहले ही शुरुआती तौर में कहा था कि उतार चढ़ाव में इनके शेयर मिलने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां शेयर नीचे है वहाँ पर GQG खुले बाजार में अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया अपने फंड को लाने के बाद 5G को अच्छे तरीके से लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, और डिजिटलकरण में वो अपने 2.5 लाख जो MSME को डिजिटल पेशकश करेगा, वो एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में बना रहे हैं। और डिफेंस का शेयर हमारा BEL अच्छी उड़ान और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।